दोस्तों, पूरी दुनिया जो है इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस तरीके से नरसंहार किया है गाजा के अंदर, दुनिया उस पर चीख चीख करके अपनी बातों को रख रही है। पर बेंजामिन नेतन्याहू के पास जो है सबसे बड़ा हथियार है वो ये कह दो कि भाई वो हमारे आतंकवाद और नरसंहार के खिलाफ नहीं, बल्कि वो तो एहतजाज कर रहे हैं यहूदियों के खिलाफ। वो तो यहूदी विरोधी हैं, यहूदियों से नफरत करते हैं, इसलिए जो है ये लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। और यहूदी विरोधी नीति जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पर अब जो कुछ भी यूएन में हुआ है, जो ऐतिहासिक जलालत का, ऐतिहासिक हार का यूएन में सामना करना पड़ा है, उसके बारे में बेंजामिन नेतन्याहू जो है अब कुछ कहने लायक नहीं रहा। जहां आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 143 वोट पड़े, 9 वोट उसके फेवर में पड़े और 25 देश जो हैं यूएन में अनुपस्थित ही नहीं हुए। और यूएई की तरफ से यूएनजीए में प्रस्ताव रखा गया कि फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए, उसकी मेंबरशिप को हर जगह बढ़ाया जाना चाहिए, जिसको यूएनजीए में पूरी तरीके से पास कर दिया गया। और ऐतिहासिक तालियों से गूंज उठा इस कदम के बाद यूएन, जो कि आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें भारत सरकार ने भी गाजा यानी कि फिलिस्तीनी लोगों का समर्थन किया है। चाहे स्पेन हो, बेल्जियम हो, तमाम वो कंट्रीज हो जो इजराइल के साथ खड़ी हुई थी, बल्कि हमारे देश में तो कल तक ट्रेंड चलता रहा कि आई स्टैंड विद इजराइल। उन अंधभक्तों के लिए भी और उनके गालों पर भी करारा तमाचा है जो चला रहे थे कि आई स्टैंड विद इजराइल। आई स्टैंड विद इजराइल की खुद मोदी हुकूमत ने यूएन में हवा निकाल दी और साफ तौर पर फिलिस्तीनियों के हक में कदम उठा करके एक काबिले तारीफ कदम जो है वो मोदी हुकूमत द्वारा उठाया गया। जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि भारत ने यूएनजीए में एक मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जो संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता की मांग करता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने 193 सदस्य देशों की शुक्रवार को एक आपातकालीन बैठक बुलाई, जहां मई के लिए अरब समूह के अध्यक्ष के रूप में यूएई में संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्यों के प्रवेश के लिए अरब समूह का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके प्रस्ताव के पक्ष में भारत समेत 143 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 9 वोट पड़े और 25 अनुपस्थित रहे। और वोट डाले जाने के बाद यूएनजीए तालियों की गूंज से गूंज उठा, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं। और ऐतिहासिक जलालत कहिए या ऐतिहासिक हार कहिए यूएन में इजराइल की हुई है, जो चीज़ें लोगों के सामने आई हैं। और किस किस देश ने खास तौर पर क्या कुछ कहा, क्योंकि कई देशों के ऊपर जो है निगाह बारीकी से बनी हुई है। इसमें तुर्की ने क्या कहा, सऊदी अरब ने क्या कहा, भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने हैं। और एक करारा तमाचा जो है वो यूएई की तरफ से भी इजराइल के गालों पर जड़ दिया गया, जहां तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब, इराक ने यूएनजीए के प्रस्ताव की सराहना की। अलग अलग बयानों के अनुसार तुर्की, मिस्र, सऊदी अरब और इराक में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव पास होने का स्वागत किया गया, जिसमें फिलिस्तीन की संयुक्त राष्ट्र सदस्यता बोली की मांग की गई है और उसकी आज़ादी के लिए एक बड़ा कदम जो है पहला उठाया गया है। जहां तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम फिलिस्तीनी लोगों के व्यापक अधिकारियों, विशेष अधिकारों का साथ संयुक्त राष्ट्र के काम में भाग लेने की अनुमति देने का संयुक्त राष्ट्र महासभा के फैसले का स्वागत करते हैं। इस फैसले ने एक बार फिर फिलिस्तीनी लोगों के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारी बहुमत के मजबूत समर्थन को दर्शाया है। उनका अपना राज्य, 2 राज्य समाधान है।
जहां 2 स्टेट सॉल्यूशंस को भी अपनाया गया और उसकी बातें जो हैं वो तुर्की की तरफ से रखी गई। तो वहीं मिस्र के विदेश मंत्रालय ने भी ये साफ तौर पर कहा कि ये ऐतिहासिक और ज़मीनी स्तर पर एक ऐतिहासिक वास्तविकता का अवतार है और 7 दशकों से अधिक समय से विदेशी कब्जे से पीड़ित लोगों के अधिकारों की मान्यता बताया गया है। जहां मिस्र ने यूएन में खुल करके फलस्तीनियों का समर्थन किया, क्योंकि ये वो देश है जिनके पास अगर मगर की स्थिति, निंदा पेश करने की, कड़ी निंदा या स्वागत करने की स्थिति नहीं रही है। आपको एक स्टैंड लेना था, वो यूएन में खुल करके फलस्तीन के हक में वोट करते हुए दिखाई दिए। जहां सऊदी अरब ने भी ये साफ तौर पर प्रस्ताव के बारे में कहा और फिलिस्तीनी लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार और 2 राज्य समाधान के आधार पर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने की बात कही। तो वहीं इराकी विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि फिलिस्तीनी लोगों को उनके वैध अधिकार प्राप्त करने में महान अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का खुलासा करता है और ऐतिहासिक निर्णय के महत्व के कारण दुनिया भर में फिलिस्तीनी राज्य के विशेष अधिकारियों को बढ़ा दिया गया है। जहां यह साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक जीत है और इसका कदम जो है यूएई की तरफ से यूएनजीए में उठाया गया और यह प्रस्ताव लाने की बात कही गई कि एक इमरजेंसी बैठक बुलाई जाए जहां फिलिस्तीनियों को उनका हक देने की बातें सामने रखी जाए। कौन सा देश सामने आएगा, कौन सा नहीं आएगा, इसके बारे में बाद में विचार किया जाएगा, पर फिलिस्तीनियों को उनका हक मिलना चाहिए। यूएई के इस प्रस्ताव पर तुरंत यूएन ने आपातकालीन बैठक बुलाई और आपातकालीन बैठक का नतीजा यह हुआ कि देखते ही देखते 193 देशों में 143 देशों ने खुल करके समर्थन जो है वो कर दिया फिलिस्तीन का। 25 देश पहुंचे नहीं, 9 ही वोट इजराइल के फेवर में पड़ते हुए दिखाई दिए। जब ये कदम यूएई की तरफ से उठाया गया तो यूएई को बदनाम करने के लिए एक हथकंडा अपनाया गया बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा कि हमारे साथ मिलकर के वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं और हमारे सेना के साथ मिले हुए हैं। जब ये बातें यूएन में रखी गई तो उसके बयानों में कहा गया कि नेतन्याहू के पास गाजा नागरिक प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए कोई वैध अधिकार नहीं है। इसके विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद ने यह पुष्टि की कि यूएई गाजा पट्टी में इजराइल की उपस्थिति को कवर करने या प्रदान करने के उद्देश्य से किसी भी योजना में शामिल होने से इनकार करता है और वो ये कहता है कि जो भी चीज़ें गाजा के अंदर हो रही हैं सेना के बल पर, जहां बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बताने की कोशिश की कि भाई हमारे लोग जो हैं वो इसमें शामिल हैं और यूएई हमें सपोर्ट कर रहा है। और क्यों ये कदम, ये जुमला जो है इजराइल की तरफ से फेंका गया, वो इसलिए क्योंकि यूएन में यूएई के जरिए ही फिलिस्तीन के हक में प्रस्ताव लाने की मांग की गई थी और दुनिया ने इसे बखूबी देख लिया है। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत।